Part 2 of Chapter 7, The Glimpses of India, Standard 10, NCERT course, फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है उसका चैप्टर 7 का पार्ट 2 इस पूर्व पूर्व अगर आप गूगल भी करेंगे, अगर आप इमेजेस में जाकर देखेंगे, आई कैन बेट ऑन इट यू विल नॉट बी एबल टू रेसिस्ट टू प्लान योर नेक्स्ट वेकेशन डे. ठीक है, इट इज दैट ब्यूटीफुल एंड इट्स मतलब यहाँ तो लिटरली बोल ही दिया गया, इट्स अ हेवन, इट्स अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have been drifted from the kingdom of God. क्या बोल रहा है कि coastal town of Mangalore and Mysore के बीच में एक छोटी सी जगह है जो मतलब ऐसा बोला जाता है या शायद ऐसा हुआ होगा कि वो किंगडम ऑफ गॉड यानी भगवान जहाँ रहते हैं, हम बोलते हैं ना हेवन, ठीक है, स्वर्ग, तो वहां से हवा के साथ बहता हुआ नहीं सॉरी बहता हुआ तो पानी के साथ होता है, मतलब हवा के साथ ही ये पीस ऑफ हेवन जो है वो किंगडम ऑफ गॉड से धरती पर आ पहुंचा होता है, ऐसा बोला जाता है. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men. Proud race means स्पोर्ट्स वाला रेस नहीं, रेसिज्म वाला रेस, ठीक है, कास्ट कम्युनिटी वाला रेस. तो क्या बोल रहा है, पूर्व में ज्यादातर कौन रहता है, मार्शियल में. मार्शल आर्ट्स आपने सुना होगा, ठीक है, तो जो लोग ज्यादा मार्शल आर्ट्स में और ये सब चीजों में स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली मार्शल आर्ट्स. और यहाँ पे मार्शल का मीनिंग ये दिया गया है दैट पीपल who have to do with war, right? Beautiful women and wild creatures. Beautiful women are everywhere, by the way, so not only in Coorg. Yes, Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is the home to evergreen rainforest, spices and coffee plantations. Evergreen rainforest cover 30% of this डिस्ट्रिक्ट. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जहाँ पे हमेशा बारिश रहती है, जहाँ पे कभी प्लांट्स शेड नहीं करते. पानखर ऋतु जो हम कहते हैं गुजराती में, हिंदी में ये मतलब पतझड़, यस हिंदी में पतझड़ कहते हैं, गुजराती में ना पानखर ऋतु कहते हैं, बराबर. तो कभी भी इन फॉरेस्ट में ग्रीनरी ना हो ऐसा होगा ही नहीं, बिकॉज दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट. And they cover 30% of the Coorg district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. See, evergreen बोल दिया है तो बहुत obvious है, अगर आपने evergreen forest पढ़ा होगा तो उसके बारे में यही बोलते हैं कि वहाँ पे रेनफॉल होता है, तभी तो इतनी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, लीव्स की, कि वहाँ पे कभी सूखा नहीं दिखाई देगा, right? The season of joy commences from September and it continues till March. तो September to March में बारिश नहीं होती है वहाँ पे, and people plan their trips there during this tenure. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. बारिश it keeps drizzling frequently there, but हाँ जो एकदम प्रॉपर वाली जो बारिश होती है वो सितंबर मार्च से पहले हो जाती है. सितंबर टू मार्च तक फिर कुछ नहीं होगा, वहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश गिरती रहेगी, और वो तो कोस्टल रीजन में गिरती रहती है. बिग डील इट इज. द एयर ब्रीथ, इन फैक्ट इतनी ग्रीनरी है और हल्की सी बारिश है, उसका ही अलग मजा है. और मेन मजा क्या बोलते हैं, मेन जो एंजॉयमेंट है या एक जो प्लेजेंट हम कब घूमने जाते हैं, ठीक है, क्या हम गर्मी में घूमने जाते हैं, नहीं. हाँ समर वेकेशन भले मिलता है, लेकिन घूमने भी तो हम हिल स्टेशन में और ऐसी सारी जगह पे जाते हैं ना, मतलब प्लेजेंट एटमॉस्फेयर. So that's what they are saying कि Coorg इसीलिए ही इतना जाना चाहता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत प्लेजेंट होता है. The weather is very pleasant there. The air breathes of invigorating coffee plantations, coffee estates and colonial bungalows. Colonial यानी ब्रिटिशर्स जब आए थे तब के वो जो क्या बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स है, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो गए चाहे घर हो गए, जो भी वो बनवा के गए हुए थे वो अभी भी वहां देखे जाते हैं. Stand tucked under the tree canopies, और ग्रीनरी तो है ही वहां पे. इट्स नॉट ओनली अबाउट द एवरग्रीन फॉरेस्ट, पर जहाँ सिविलाइजेशन है, जहाँ सेटलमेंट है, वहां पर भी काफी ट्रीज है.
The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek and Arabic descendants. तो मतलब कि अभी भी अगर पूर्व में जो सिविलाइजेशन है, कौन थे उनके एंसेस्टर्स? ग्रीक या अरबिक, जो हमारी कंट्री में आए थे, द इन्वेडर्स। ठीक है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर जो ग्रेट थे, उनकी आर्मी एक बार साउथ में छुपी हुई थी, ठीक है, एंड उनको लगा कि अब हम यहाँ से जा पाएंगे नहीं। दिस पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स। हाँ, तो मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे, उनकी बहुत बड़ी जो मिलिट्री की आर्मी थी, का एक टुकड़ा जो था वो यहीं रह गया। क्यों? बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव। ठीक है, प्रोटेक्शन, उनको पता था कि हम यहाँ से जाएंगे तो हम बहुत वायलेंस हो सकता है, तो वो लोग वहीं रह गए और फिर वहीं के लोकल्स से उन्होंने शादी कर ली। ऑब्वियसली अगर सी बोल रहे हैं कि ग्रीक अरेबिक के डिसेंडेंट्स अगर अभी भी वहां है, तो फिर ऑब्वियसली वो जनरेशन टू जनरेशन है, मतलब शादी फिर उन्होंने लोकलाइट से की होगी। जो अलेक्जेंडर की आर्मी रह गई थी, they were from other country, no? Right. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions. Martial arts जो है वो इंडिया का नहीं, ठीक है, वो ये जो जितने भी इन्वेडर्स, see, be it monuments, be it culture, be it हम जो बोलते हैं कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इट्स नॉट ओनली अस। हमारे यहाँ पहले से जो डाइवर्सिटी थी वो तो है ही, पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है, चाहे वो कल्चर हो गया, चाहे वो आर्ट हो गया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें इन्वेडर्स से भी, मॉन्यूमेंट्स, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, ये सारी चीजें जो है वो इन्वेडर्स की गिफ्ट है। एक्चुअली इंडस्ट्रीज है, सब कुछ, ठीक है, बहुत सारी डेवलपमेंट वाली जो चीजें हैं वो हमारी कंट्री को इन्वेडर्स ने गिफ्ट की हुई है। इन्वेडर्स यानी जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए, ब्रिटिशर्स हो गए, ग्रीक हो गए, अरबिक्स हो गए, ठीक है, एंड many the list goes on. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered based belt worn by the Kodabus. Arabic जो ये अलेक्जेंडर की आर्मी में जो थे, ग्रीक्स भी थे, अरेबिक्स भी थे, ठीक है, तो उन लोगों का जो पहरावा था, ठीक है, ज्यादातर अरेबिक्स की बात की जा रही है कि उन लोगों का जो पहरावा था, एम्ब्रॉयडरी वाला पूरा कोट जैसा, लॉन्ग कोट जैसा पहना हुआ है उन्होंने, फिर वेस्ट पे उन्होंने क्या फोटो दिया, या यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी तो नहीं दिख रही है, बट या ये वेस्ट पे जैसा बेल्ट बांधा हुआ है, उस तरह का बेल्ट बांधा जाता था। तो मतलब चाहे, हाँ, क्लोथ्स ऑल्सो, यस, आर ड्रेसिंग इज ऑल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो मतलब पूर्व की बात कर रहे हैं कि पूर्व के लोगों की जो ड्रेसिंग है, हर जगह की अपनी एक ड्रेसिंग होती है, राइट, तो वो भी ऑब्वियसली हमें कहाँ से पता चले, हमारे एंसेस्टर्स से, ठीक है, एंसेस्टर्स से पता चलता है। तो पूर्व के लोगों को कैसे पता चला कि लॉन्ग कोट पहना जाता है? बिकॉज उनके जो एंसेस्टर्स थे अरबिक, वो वैसे उस टाइप के कपड़े पहनते। Known as kudipa, it resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. Kurdi homes have a tradition of hospitality. Hospitality यानी क्या बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके घर आप जाएंगे तो पानी तक नहीं पूछते हैं, और कुछ लोग होंगे जो आप अगर उनके घर 5 मिनट भी जाओगे, इतना वो लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, इन द सेंस दैट वो रिस्पेक्ट दिख जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि खाना जो खिलाए वही रिस्पेक्टफुल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एक क्या बोलते हैं, द वे पीपल ट्रीट यू, दैट्स कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो चाहे वो होटल हो, चाहे वो किसी का घर हो, तो यहाँ पे बोल रहे कि पूर्व, दैट प्लेस इज नॉट फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, चाहे वो एक होटल हो, चाहे अगर आप वहाँ किसी लोकलाइट के घर भी चले जाएंगे तो आपको इतना अच्छे से ट्रीट करेंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू इवन बिलीव कि अच्छा मैं किसी के घर हूँ, ना कि किसी होटल में तो दे आर चार्जिंग फॉर ऑल दोस सर्विसेज, राइट, बट इवन द लोकलाइट्स आर सो यू नो हॉस्पिटैलिटी। हम क्या बोलते हैं, मतलब कोई अपने घर आता है तो हम बोलते हैं ना कि मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरे लिए उन्होंने बहुत ये किया। तो
Kurg homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. बहुत सारी क्या बोलते हैं, उनके पास स्टोरीज होती है, उनके पास बहुत सारा कल्चर ट्रेडिशन वो तो है ही डेफिनेटली. द Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. इंडियन आर्मी जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर डेकोरेटेड रेजिम है तो इट इज Kurg. And the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurg. Even now, Kudavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Gun अगर पूरी कंट्री में किसको अलाउड है, it is only to the Kurgis. ठीक है, मतलब they are the pride of the whole military of our country. Kurg के जो लोग हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको फाइटिंग बैकग्राउंड वाले ही है, सबके सब आर्मी बैकग्राउंड वाले ही है. ठीक है, क्योंकि क्या बोला था स्टार्टिंग में, मार्शल आर्ट्स. मार्शल आर्ट्स यानी ज्यादातर वो लोग, मार्शल आर्ट्स इज फिजिकल एक्टिविटी है वो. ठीक है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया है, ऐसे लोग जो वॉर का पार्ट थे. तो ऑब्वियसली अगर वॉर का कोई पार्ट है तो वो कोई छोटी बात नहीं हो जाती है. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि पूर्व के जो लोग थे, दे हैड एम्पल ऑफ स्टोरीज टू टेल यू, क्योंकि उनका उतना कंट्रीब्यूशन था, उनके उतने एक्सपीरियंसेस थे. ठीक है, एंड इंडिया के जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, जो ही वाज फ्रॉम Kurg. एंड सिर्फ Kurg के लोगों को ही अलाउड है फायरआर्म्स यानी कि वेपन्स अपने साथ कैरी करना विदाउट लाइसेंस. बाकी विदाउट लाइसेंस अगर आपके पास गन मिलती है तो यू विल बी स्ट्रेट अवे टेकन टू द जेल. इट इज नॉट अलाउड. The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. ठीक है, कौन सी फिश पाई जाती है Kurg के, वहाँ Kurg के फ्रेश वाटर लेक्स है, वहां पर लेक्स और रिवर्स में फिश कौन सी पाई जाती है, इट्स महासीर. महासीर करके एक फिश है जो फ्रेश वाटर फिश. एंड कावेरी है, वहां पर पानी जो है वो Kurg के फॉरेस्ट ऑफ Kurg एंड वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ Kurg. यानी क्या हिल और फॉरेस्ट से पानी निकल रहा है, नहीं. मीन्स क्या सेइंग कि कावेरी नदी में जो पानी जाता है वो Kurg को होते हुए जाता है. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब बारिश अच्छी होती होगी. बारिश अच्छी होती है मतलब आसपास वाटर, एंड इट इज नियर द कोस्टल रीजन, तो ऑब्वियसली वाटर बॉडीज तो होंगी ही आसपास. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. किंगफिशर है, फिर स्क्विरल्स है, langurs is, see, monkey is different and langurs are different. Okay, please do not confuse. Yeah, you can Google, both of them are different. तो यहाँ पे लंगूर की बात हो रही है, तो लंगूर है, स्क्विरल है, ये सब भी पानी में खेल रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं. एंड सी, जहाँ ग्रीनरी है वहां पे एनिमल्स और बर्ड्स तो दिखने ही दिखते हैं. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by the moths. Mahout is a person who takes care of the elephant. हर किसी के बस की बात नहीं होती है एलिफेंट को संभालना. The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting. कौन सी स्पोर्ट्स वाले एक्टिविटीज वहाँ होती है, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रेपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग. ये यहाँ पे मीनिंग्स दिए, पर ये मीनिंग्स देखने से ज्यादा अच्छा है कि आप गूगल कीजिए, आपको इमेजेस देखने में और वीडियोस यूट्यूब पे अगर आप लिखेंगे तो वो देखने में ज्यादा मजा है. ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन का, मतलब कि कोई अगर थका हारा आता है Kurg में अगर ट्रैवल करने के लिए तो वो पूरा फ्रेश होकर वहां से जाएगा. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. Numerous walking trails in this region are a favorite with trackers. Mountains अगर है, obviously tracking activities तो होती होंगी. Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaques, Malabar squirrels, langurs, etc. keep a watchful eye from the tree canopy. लारी पे उनकी क्या बोलते हैं, मतलब ऑब्वियसली अगर इतने सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा ना. और वो लोग, उन लोगों की भी नजर होती है कि हमें कहाँ से खाना मिल सकता है, हम कहाँ से खाना चुरा सकते हैं.
I do, however, prefer to step aside for wild elephants. The climb to Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape. Panoramic view means a view of a wide area of बहुत सारा. It's a huge landscape. ब्रह्मगिरी हिल्स की बात कर रहे हैं. अगर आप वहां जाते हैं तो it's really beautiful to watch. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargam, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Lakup is a bonus. The monks in red, orch, and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India, right here in Food. ठीक है, that's what they are saying कि वहाँ पे monasteries भी हैं जहाँ पर आपको monks मिलेंगे. तो monasteries क्या होती हैं? Monasteries means कि जहाँ पर monks रहते हैं और जहाँ पर बुद्धिज्म फॉलो होता है. और monks are people who don't get married, they don't have their own family, they dedicate their whole life to spirituality, to you know, spirituality है. फिर रिलीजन के बारे में वो खुद भी बहुत पढ़ते हैं बाइबल में ना. ऐसा नहीं कि मॉनेस्ट्रीज पे रह रहे हैं मतलब ऐसे वेकेशन नहीं होता है. दे स्टडी. पढ़ना तुम लोग गूगल करना मॉन्क्स के बारे में, वो लोग कितना पढ़ते हैं. खुद स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो पढ़ते हैं, उसके अलावा भी वो बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं और बहुत नॉलेजेबल होते हैं. नॉट ओनली अबाउट रिलीजन, पर उन्हें और चीजें भी बहुत सारी पता होती है. इतना नॉलेज होता है उनके पास. That's all. That's all for the chapter. तीनों चैप्टर्स इंडिविजुअली शॉर्ट है, लेकिन अगर पूछे जाए तो फिर वो बहुत मतलब if they are compiled then definitely they are very lengthy. तो तीनों अलग अलग है बिल्कुल ही. तो ये प्रॉब्लम तो आएगी नहीं कि कंफ्यूजन वाला तो प्रॉब्लम आने नहीं वाला. ठीक है, सिर्फ रिवाइज करते रहना पड़ेगा. ये हाँ, आप जैसे बेकर्स ऑफ गोवा के बारे में मतलब जैसे मैंने बोला तीनों बिल्कुल अलग बात है. तो इसमें आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो आने नहीं वाला कि भाई ये आंसर इसमें लिख दिया, ये आंसर इसमें लिख दिया, ऐसा तो होने नहीं वाला. ठीक है, बट स्टिल जस्ट कीप रिवाइजिंग, कीप ब्रशिंग इट अप. बाकी तो ये चैप्टर को रट्टा नहीं मानना पड़ेगा आपको कि अरे यार ये तो बड़ा बोरिंग है, कुछ समझ ही नहीं आने वाला. इट्स जस्ट अ स्टोरी और इट्स जस्ट इन्फॉर्मेटिव. आई वुड रादर से तीनों चैप्टर्स मुझे तो पर्सनली इन्फॉर्मेटिव लगते हैं कि ओके ठीक, nothing to learn, nothing to mug up, no need. आराम से स्टोरी पढ़ रहे वैसे पढ़ो और याद रह जाए. बिल्कुल ठीक है. That's all then. We shall meet in the next session. Keep revising and please bring the doubts in the class. We shall resolve all of them. Okay. Thank you so much. Have an amazing day.